नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग की पहेली अब तक सुलझ नहीं पाई है। इस बीच रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। कुशवाहा ने एक्स पर लिखा है, इधर उधर की खबरों पर ध्यान ना दे, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। जो खबरें चल रही हैं वो छल और धोखा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की चर्चा के बावजूद चिराग पासवान और जीत नराम मांझी जैसे सहयोगी भी असंतुष्ट हैं। उधर भाजपा के कई विधायक और टिकट चाहने वाले दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार में एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगले 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। चेन्नई से आई खबर ने एयर सेफ्टी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मदुरई से उड़ान भरने वाली एक विमान की विंडशील्ड अचानक हवा में ही फट गई। उस वक्त विमान लैंडिंग की तैयारी में था। पायलट ने तुरंत स्थिति संभाली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और 76 यात्रियों समेत विमान को सुरक्षित लैंड कराया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन विमान की वापसी उड़ान रद्द कर दी गई है। राहत की बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई। फिलहाल विमान की तकनीकी जांच जारी है ताकि ये पता चल सके कि विंडशील्ड में दरार क्यों आई। हादसा भले टल गया, लेकिन यह घटना बताती है कि हवाई यात्रा में सुरक्षा मानकों का पालन कितना ज़रूरी है। विमानन मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। यात्रियों ने पायलट और एटीसी टीम की तत्परता की सराहना की है, जिन्होंने सूझबूझ से दर्जनों जिंदगियां बचा ली। पंजाब के जालंधर से आई ये खबर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई मां बेटी से दुष्कर्म के मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद एसएसपी हरविंदर सिंह वर्क ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएचओ को निलंबित कर दिया है। मामला मीडिया के सामने आने के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाया और एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुलिस के इस शर्मनाक कृत्य से जनता में आक्रोश है। आम लोगों का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय कैसे मिलेगा। फिलहाल आरोपी एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच जारी है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस की साख पर यह एक बहुत बड़ा दाग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो ने 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद इसे ट्रंप को समर्पित कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मचाडो ने मुझे फ़ोन कर बताया कि यह सम्मान मेरे नाम कर दिया है, क्योंकि मैं वास्तव में ही इस योग्य हूँ। ट्रंप ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। वहीं व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर आरोप लगाया कि उसने राजनीति को शांति से ज़्यादा तरजीह दी। अमेरिका के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा कि ट्रंप आगे भी शांति समझौते कराते रहेंगे, युद्ध खत्म कराएंगे और मानवता की सेवा जारी रखेंगे। नोबेल समिति पर यह हमला इस बात का संकेत है कि शांति पुरस्कार भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। आपकी रोजमर्रा की थाली कितनी सेहतमंद है, इस पर आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अपनी ऊर्जा का 62% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, जबकि प्रोटीन की मात्रा बेहद कम है। दाल, चावल और रोटी पर आधारित थाली से डायबिटीज, मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा 30% तक ज्यादा पाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ साबुत अनाज खाना भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अनाज से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये अध्ययन देश के 30 राज्यों में 20 साल के ऊपर उम्र वाले लोगों पर किया गया है। साफ है कि हमारी पारंपरिक थाली अब सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है और जरूरी है कि हम प्रोटीन और फाइबर युक्त संतुलित भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज में शनिवार तड़के रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र समुद्र की सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यह इलाका भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिक
टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है। भूकंप के तुरंत बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया था, लेकिन कुछ घंटे बाद हालात सामान्य होने पर चेतावनी रद्द कर दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह से के झटके भविष्य के बड़े समुद्री भूकंपों के संकेत भी हो सकते हैं। भले ही इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धरती की हलचल ने फिर चेताया है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।